ये क्वेश्चन डील करता है विद द कंसेप्ट ऑफ क्लीन प्राइस एंड डर्टी प्राइस। तो क्वेश्चन करने से पहले हम पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। देखो होता क्या है, एक बैंक है अपने पास, बैंक ए। इसको कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा चाहिए, लेट्स से सिर्फ 15 डेज के लिए इसको पैसा चाहिए। अब ये बैंक बी के पास जाता है कि इसको यहाँ से लोन मिल जाए। इसके बदले बैंक ए अपने कुछ कोलैटरल के लिए इसके पास बॉन्ड्स है, उसको गिरवी रख देता है, मॉर्टगेज पे रख देता है। लेट्स से 10 करोड़ रुपए के इसके बॉन्ड्स है, तो ये बैंक बी के पास इसको कोलैटरल रख देगा। अब क्या बैंक बी 10 करोड़ के बॉन्ड्स के बदले में क्या इसको 10 करोड़ ही दे देगी? अब ऐसा तो होता नहीं कि जितने की हम सिक्योरिटी रखे उतना ही पैसा हमें मिल जाएगा, कुछ कम ही पैसा मिलेगा। तो उसके लिए क्या होगा, बैंक भी देखेगा कि इस बॉन्ड की मार्केट प्राइस क्या है। 10 करोड़ की बॉन्ड है, 100 रुपए की समझ लो फेस वैल्यू है, तो हमें चाहिए मार्केट प्राइस क्या है इसकी। मार्केट प्राइस लेट से इसमें 110 रुपए की इसकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब इस मार्केट प्राइस में दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है लेट से 105 रुपए मान लो, और 5 रुपए। ये हम सारी फिगर्स एज्यूम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल फिगर्स है, असली हम क्वेश्चन से देखेंगे। इस 105 को, ये वो वाली फिगर है जिसमें हमने इंटरेस्ट की एक्रूड इंटरेस्ट का एलिमेंट कंसिडर नहीं करा। तो इस वाले प्राइस को कहते हैं हम, ये एक क्लीन प्राइस है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट अभी तक हमने एक्रूड इंटरेस्ट नहीं करा कि जो भी बॉन्ड्स में हमें मिलेगा। और ये 5 रुपए है अपना एक्रूड इंटरेस्ट, यानी क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट करके हमारे पास 110 रुपए की ये मार्केट प्राइस आई है। इसी को कहते हैं डर्टी प्राइस। यानी कि डर्टी प्राइस ऐसा प्राइस है जिसमें एक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट हमने कंसिडर करा है, उसको ऐड करा है, उससे हमने निकला डर्टी प्राइस, ठीक है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स अगर हम देखें, जो ए के पास बॉन्ड्स है वो कितने बॉन्ड्स है, 10 करोड़ के बॉन्ड है, 100 रुपए की एक फेस वैल्यू है, यानी कि कितने 10 लाख बॉन्ड्स है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 10 लाख। अगर हम 10 लाख इंटू में 110 करें, यानी कि कितना 11 करोड़ रुपए की अमाउंट आती है। अब मार्केट प्राइस इस बॉन्ड की 11 करोड़ है, तो ये पूरा पैसा तो इसको दे नहीं देगी है बैंक बी बैंक ए को। इसमें से कुछ परसेंटेज, लेट से 5% इसमें से डिडक्ट कर देगी। डर्टी प्राइस जो आया है इसी में से 5% माइनस कर दें हम, 110 माइनस 5%, ये वैल्यू आ जाती है 104.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 लाख बॉन्ड से, तो ये आ जाता है 10 करोड़ 45 लाख। यानी कि 11 करोड़ के बॉन्ड्स के बदले में बैंक ए को सिर्फ 10 करोड़ 45 लाख रुपए मिले, ठीक है। ये जो हमने 5% माइनस करा है यहाँ पे, इसको कहते हैं हम इनिशियल मार्जिन। यानी कि जो लोन दे रहा है वो कितना मार्जिन काटेगा, एक तरह से सिक्योरिटी ले रहा है अपना, एक सिक्योरिटी, क्योंकि 11 करोड़ की चीज है बट पूरा पैसा नहीं दे रहा, उसमें से 5% ही कम करके दे रहा है, ठीक है। तो ये आ गया अपना इनिशियल मार्जिन। अब ये जो पेमेंट इसको मिली है बैंक ए को, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैंक ए ने लोन लिया है, ये इसकी फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट है। अब बैंक ए बाद में इसको 14 डेज बाद या 15 डेज बाद, जितने भी दिन हमने लिए हैं, इसको बैंक बी को रीपे करेगा, है ना। इसको रीपे भी तो करेगा, ये पैसा जो लोन लिया है रीपे करेगा। इसी रीपेमेंट को हम क्या कहते हैं, सेकेंड लेग ऑफ पेमेंट। अब ये सेकेंड लेग कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट लेग की पेमेंट थी इस पे इंटरेस्ट चढ़ेगा। इंटरेस्ट चढ़ता है इस पे रेपो रेट से, रेपो मतलब रीपर्चेज एग्रीमेंट है, रेपो रेट होगा मल्टीप्लाइड बाय, रेपो रेट हमें पूरे साल का दे रहा होगा, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो एक महीने का आ जाएगा। ये डिवाइड बाय 12 नहीं, डिवाइड बाय डेज करेंगे हम, 360 या 365 डेज जो भी होगा, और मल्टीप्लाइड बाय 15, इससे हमारा क्या आ जाएगा, सेकेंड लेग की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो कंसेप्ट बड़ा ईजी है। एक बैंक को लोन लेना है, उसके पास बॉन्ड्स पड़े हैं, तो वो गिरवी रख देगा दूसरे बैंक को। अब जो बैंक लोन दे रही है, यानी कि बैंक बी, सबसे पहले देखिए उस बॉन्ड का डर्टी प्राइस क्या है। डर्टी प्राइस मतलब क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। ऐसा प्राइस जिस पे इंटरेस्ट नहीं है उस पे एक्रूड इंटरेस्ट प्लस कर दो तो डर्टी प्राइस आ जाएगा। डर्टी प्राइस में से कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज वो माइनस कर देगी इनिशियल मार्जिन के नाम से, और उतना ही पैसा इसको देगी फर्स्ट लेग। ये अपनी फर्स्ट पेमेंट आ रही है। अब बैंक ए 15 दिन बाद या जितना भी पीरियड है उसके बाद इसको रीपे करेगा, इसको कहते हैं सेकंड लेग ऑफ पेमेंट। रीपे के लिए इंटरेस्ट भी चढ़ा के करेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट चढ़ेगा अपना रेपो रेट से, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। बैंक ए एंटर करता है इनटू अ रेपो फॉर 14 डेज विद बैंक बी इन 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स 2028। ये बॉन्ड का नाम है पूरा, 10% इसका कूपन रेट है और रेपो रेट दे रखा है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये उठा रहा है पैसा, 5.65%। कुछ नहीं दे रखा कितने देर के लिए, तो हम इसको ज्यूम करेंगे पर एनम फॉर 8 करोड़ रुपीज। बॉन्ड की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 8 करोड़ की। तो 8 करोड़ के बॉन्ड है अपने पास। पूरे क्वेश्चन में हम आगे पढ़ेंगे, फेस वैल्यू हमें दे नहीं रखी, और जब भी हमें बॉन्ड की फेस वैल्यू नहीं दे रखी, हम एज्यूम करते हैं 100 रुपीज की फेस वैल्यू है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 8 करोड़ डिवाइड बाई 100, 8 लाख बॉन्ड्स आ गए हमारे पास। 8 लाख बॉन्ड्स जिनकी 100 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 8 करोड़ की हमारे पास बनती है इसकी नॉमिनल वैल्यू। एज्यूमिंग दैट क्लीन प्राइस, द प्राइस दैट डज नॉट हैव एक्रूड इंटरेस्ट, वो है 99.42 का। तो हमें क्या दे रखा है, क्लीन प्राइस दे दिया 99.42, ऐसा प्राइस जिसपे कोई इंटरेस्ट एक्रूड इंटरेस्ट नहीं चढ़ा हुआ। इनिशियल मार्जिन भी हमें दे रखे 2% का इनिशियल मार्जिन है, एंड डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 262 डेज का एक्रूड इंटरेस्ट का पीरियड है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले करना है डर्टी प्राइस निकालना है। डर्टी प्राइस हमें पता है, हमने देखा क्लीन प्राइस प्लस में एक्रूड इंटरेस्ट होता है डर्टी प्राइस। तो ये क्लीन प्राइस हो गया, इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 100 रुपए की फेस वैल्यू हमने एज्यूम करी है, इस पे 10% का इंटरेस्ट चढ़ता है, क्योंकि 10% कूपन रेट है ना। तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 रुपए का तो इंटरेस्ट है, बट ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। हमें एक्रू करना होगा कितना, सिर्फ 262 डेज के लिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 360 दिन यहाँ पे दे रखे क्वेश्चन ने कि इतने ही डेज लेने हैं। तो 10 इंटू में 262 डिवाइड बाई 360, ये आ जाता है अपना एक्रूड इंटरेस्ट 7.27 का। तो अगर इसको हम सम कर दे, 7.27 में 99.42 जोड़ दे, तो हमारे पास आ जाएगा 106.69 का, क्या आ जाएगा, डर्टी प्राइस। ठीक है, ये हमारी डीपी आ गई। इसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ 106.70। ठीक है, ये आ गया हमारा डर्टी प्राइस। अब अगला पूछ रहा है रीपेमेंट एट मेच्योरिटी, कितनी मेच्योरिटी में हम पेमेंट करेंगे। इसका मतलब ये वही पूछ रहा है अपनी फर्स्ट लेग कितनी होगी, और जो हम रीपेमेंट करेंगे सेकंड लेग वो कितनी होगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है सेकंड लेग ही निकालनी है, बट सेकंड लेग के लिए हमें जब कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट लेग जो होती है उसी पे तो इंटरेस्ट चढ़ाएंगे, तो हमें फर्स्ट लेग निकालनी होगी। फर्स्ट लेग कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट लेग इज बेसिकली जो अपना बैंक है वो कितनी पेमेंट कर रहा है। 8 करोड़ की वैल्यू के बॉन्ड थे जिनकी फेस वैल्यू थी 100, यानी कि 8 लाख बॉन्ड्स आ गए, मल्टीप्लाइड बाय डर्टी प्राइस पे वो इशू करेगा, डर्टी प्राइस में से 2% का इनिशियल मार्जिन काट देगा, यानी कि 106.697970 ले रहे हैं, 69 नहीं, 106.70 ये अपना डर्टी प्राइस है। इसका 98% ले लो, तो 2% अपना कट गया, सही बात है ना। अगर हम इसका 98% ले ले, 2% अपने आप, मतलब 100% नहीं ना, 98% ले रहे हैं। इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो समझ आई जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं, 8 लाख इंटू में 106.70, इसका 98%, ये आता है 8 करोड़ 36 लाख 52,800। इतना पैसा बैंक ए को मिला है बैंक बी से। ये हमारी होगी फर्स्ट लेग। अब सेकंड लेग, इसका जब रीपेमेंट हम करेंगे क्या होगा, 8,36,52,800 पे रेपो रेट हमें दे रखा है 5.65% से हम इसको रीपेमेंट करेंगे। 5.65% की रीपेमेंट है, बट नंबर ऑफ डेज कितने, हम सिर्फ 14 डेज के लिए उठा रहे हैं पैसा, तो इंटू में 14 डेज का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकेंड लेग की पेमेंट। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5.65% इंटू में 14 डिवाइड बाई 360, ये आता है
एक सेकेंड, ये तो सिर्फ इंटरेस्ट आया ना, इसमें हम प्रिंसिपल भी तो ऐड करेंगे। तो प्लस 8,36,52,800, 8,36,52,800, ये आता है अपना 8,38,36,604 रुपये, 603.79 आता है, इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 604 पे। ठीक है, अब अपने आंसर मैच करते हैं आईसीए के। ये अपनी सेकेंड लेग की पेमेंट है, ये अपनी फर्स्ट लेग वाली, और ये अपना डर्टी प्राइस। देखो डर्टी प्राइस निकाला इन्होंने 106.70 का, अपना भी आ गया। फर्स्ट लेग निकाली 8,36,52,800, 8,36,52,800, और जो रीपेमेंट हो रही है अपनी सेकेंड लेग वो आ गई 838,36,604, 838,36,604। ठीक है, फॉर्मूले अब अगर देखें तो डर्टी प्राइस इज नथिंग, क्लीन प्राइस प्लस में इंटरेस्ट एक्रूड। फिर फर्स्ट लेग निकालने के लिए हमने क्या करा, नॉमिनल वैल्यू जो 8 करोड़ थी डिवाइड कर दिया इसको फेस वैल्यू, ये जो डर्टी प्राइस के नीचे 100 लिखे ना ये फेस वैल्यू है, ये इससे क्या हुआ अपने पास 8 लाख बॉन्ड्स आ गए जो हमने निकाला, मल्टीप्लाइड बाय क्या करा डर्टी प्राइस जो 106.70 का हमने निकाला, इसका हमने 98% लिया, ये देखो 100 माइनस 2 डिवाइड बाई 100, ये आ गया अपना 98%, ये हमारी अमाउंट आ गई। सेकेंड लेग के लिए रीपेमेंट स्टार्ट प्रोसीड, अपनी ये जो फर्स्ट लेग को स्टार्ट प्रोसीड भी कहते हैं, इस अमाउंट पे 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कर दिया और ये हमारे पास आ गया पूरा अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन ईजी है, बस कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, तो एक बार देखोगे तो समझ आएगा। एक एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके ताकि कंसेप्ट हमारे पक्के हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं क्लीन प्राइस डर्टी प्राइस वाले कंसेप्ट पे। द बैंक BK enters into a repo for 9 days with bank any in 6% of गवर्नमेंट बॉन्ड्स 2022, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स का नाम है, 2022 में हो सकते हैं जाके एक्सपायर हो रहे हो या 2022 में इशू हुए हो, बट ये 2022 मान लिया किसी काम का नहीं है। फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ रुपए की अमाउंट है। द अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट हमें कैलकुलेट करके दे रखी है, यानी कि स्टार्ट प्रोसीड फर्स्ट लेग दे दी, सेकंड लेग भी बता दिया, इनिशियल मार्जिन भी दे रखे हैं 1.25 का इनिशियल मार्जिन, और डेज ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट 240 का एक्रूड इंटरेस्ट है, 240 दिनों का, 360 दिन हमें एज्यूम करने हैं। कैलकुलेट क्या करना है, हमें रेपो रेट कैलकुलेट करना है, डर्टी प्राइस और क्लीन प्राइस कैलकुलेट करना है। आंसर तो मैंने यहाँ पे दे दिए, बट हम सॉल्व करेंगे फिर इसको मैच करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी होगी। पहले हम क्या करते थे, हम लेते थे, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते थे डर्टी प्राइस, फिर सेकंड हम निकालते थे जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, फिर निकाली थी हमने फर्स्ट लेग ऑफ पेमेंट, और थर्ड में निकाली थी हमने सेकंड लेग। और इनके फॉर्मूले क्या थे, डर्टी प्राइस लेने के लिए हमने लिया था क्लीन प्राइस प्लस में एक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर फर्स्ट लेग निकाली थी हमने कैसे, नॉमिनल वैल्यू थी डिवाइड बाय इसको फेस वैल्यू से करा, मल्टीप्लाइड बाय डर्टी प्राइस, और इसमें से हमने क्या करा था 100 माइनस इनिशियल मार्जिन, इससे मल्टीप्लाई कर दिया था। और सेकेंड लेग निकालने के लिए हमने क्या करा, फर्स्ट लेग में फर्स्ट लेग प्लस फर्स्ट लेग पे इंटरेस्ट चढ़ा दिया था रेपो के हिसाब से, मल्टीप्लाइड बाय इसको नंबर ऑफ डेज लिया और डिवाइड बाय 360 कर दिया। ठीक है, अब हमें सबसे पहले रेपो चाहिए, क्वेश्चन ने पूछा रेपो रेट निकालो, तो रेपो रेट हमारा इस वाले फॉर्मूले में यूज हुआ है जैसे सेकेंड लेग निकालने के लिए। तो देखो अगर हम देखें सेकेंड लेग इज इक्वल्स टू फर्स्ट लेग यानी प्रिंसिपल प्लस इस प्रिंसिपल पे फर्स्ट लेग फिर रेट चढ़ेगा मल्टीप्लाइड बाय रेपो फॉर कितने नंबर ऑफ डेज लेंगे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज 360। अब इस फॉर्मूले में सारी अमाउंट्स डाल देते हैं। सेकंड लेग हमें दे रखे हैं 2,31,759 का, 2,31,759 का अपना सेकंड लेग है। फर्स्ट लेग है अपना 2,06,750, ये अपनी फर्स्ट लेग है। इस पे इंटरेस्ट भी चढ़ाएंगे 2,06,750 मल्टीप्लाइड बाय रेपो, यही तो मिसिंग है, रेपो यही लेना है, इसको हम एक्स भी कंसिडर कर सकते हैं, रेपो लिख दो वो भी चलेगा। नंबर ऑफ डेज हमें दे रखे 9 दिनों का, 9 दिनों के लिए लेना है डिवाइड बाय 360। अब करना क्या है, बस इसको सॉल्व करो, ये वाली अमाउंट इस साइड जाके माइनस हो जाएगी, तो 2,00,31759, ये 6 लिख दिया यहाँ पे, ये 9 है, माइनस में 2,00,06750, 25,009 इक्वल्स टू 2,00,000
6750 इंटू में 9 डिवाइड बाई 360, ये आ गया। तो हम क्या करेंगे, रेपो इक्वल्स टू 25,009 डिवाइड बाय 500,168.75 इंटू में 100, ये आ जाता है एग्जैक्ट अपना 5% आता है। एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ, 25,009 डिवाइड बाय 500,168.75, हाँ ये आ गया अपना 5% का आ गया रेपो रेट। ठीक है, सिंपल था, बस रिवर्स कैलकुलेशन हम इसमें जाना है, तो कंसेप्ट और फॉर्मूले हमें पता है तो इसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये रेपो रेट हमारा मैच कर रहा है 5%, आंसर सही है। अब कह रहे हैं निकालो डर्टी प्राइस। डर्टी प्राइस निकालने के लिए या तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, डर्टी प्राइस इक्वल्स टू क्लीन प्राइस प्लस एक्रूड इंटरेस्ट, बट क्लीन प्राइस भी हमें नहीं पता, तो हम सेकंड लेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट लेग की अगर कैलकुलेशन करें तो हम क्या करते हैं, नॉमिनल वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर देते हैं, हम 100 एज्यूम करते हैं, इधर भी दे नहीं रखी, नॉमिनल वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाइड बाय डर्टी प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इनिशियल मार्जिन हटा देंगे, 100 माइनस इनिशियल मार्जिन। ठीक है, तो डालते हैं इस फॉर्मूले में सारी चीज़ें, 2,06,750 का अपनी फर्स्ट लेग है, नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 2 करोड़ की, डिवाइड बाय 100, इंटू में डर्टी प्राइस ही तो हमें निकालना है, और मल्टीप्लाइड बाय 1.25 का रेपो रेट है, सॉरी इनिशियल मार्जिन है, माइनस 1.25 करें 100 में से, 100 माइनस 1.25, 100 माइनस 1.25, ये आता है 98.75, 98.75% आ जाएगा। बस करना क्या है, कैलकुलेट करो इसे, 2 करोड़ डिवाइड बाई 100 यानी कि 2 लाख, इंटू में 98.75%, 1,97,500 आता है, यहाँ पे लिख ही लेते हैं, वो ये आ जाएगा 2,06,750 डिवाइडेड बाय 1,97,500 इज इक्वल टू आवर डीपी, यानी डर्टी प्राइस। ये आता है इसको सॉल्व करके 101.3, और जो हमारा मैच भी कर रहा है यहाँ से डर्टी प्राइस से। अब निकालना है क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस हमें पता है, डर्टी प्राइस इज इक्वल्स टू क्लीन प्राइस प्लस में एक्रूड इंटरेस्ट। हमारे पास डर्टी प्राइस आ गया, अभी हमने कैलकुलेट करा है 101.3 का, सीपी यानी क्लीन प्राइस हमें निकालना है। एक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा, देखो 100 रुपये की फेस वैल्यू है, इस पर 6% का इंटरेस्ट यानी 6 रुपये का इंटरेस्ट है, और यहाँ पे दिख गया 6 रुपये का इंटरेस्ट है, कितने दिनों के लिए, 240 दिन का एक्रू करना है, 240 बटा 360। ठीक है, ये इसमें हम ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 6 इंटू में 240 डिवाइड बाई 360 माइनस 101.3, ये आ जाएगा अगर हम देखें सॉल्व करके तो 97.3 का क्लीन प्राइस, और यही अपना आंसर है। तो बस हमने इसको रिवर्स कैलकुलेट करा है, अगर हमें कंसेप्ट और फॉर्मूले आते हैं तो आसानी से हो सकता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे। ऑन 30 जून 2015 पीएनबी बैंक प्रपोजेस टू बोरो अ सम ऑफ 400 करोड़ फ्रॉम सीबी बैंक। तो पीएनबी बैंक को कितना पैसा चाहिए, 100 करोड़, किससे लेगी, सीबी बैंक। तो सीबी बैंक जब इसको 400 करोड़ रुपए देगा, ये क्या होगी, अपनी फर्स्ट लेग आ गई, फर्स्ट लेग मतलब 400 करोड़ इसमें दे रखी है हमें। रेपो रेट है 11.65%, यूजिंग अ 10% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज 2025, फेस वैल्यू जिसकी 10,000 हमें फेस वैल्यू दे रखी है, फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज विद अ 3% ऑफ हेयर कट। अब ये एक नया टर्म आया है यहाँ पे, 3% ऑफ हेयर कट, ये इनिशियल मार्जिन नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, हम देखेंगे क्या करना है। करंट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज 9872 का करंट प्राइस, इसको हम मानेंगे ये क्लीन प्राइस है। द कूपन डेट्स आर 30 ऑफ अप्रैल एंड 30 सितंबर, यानी जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है साल में 2 बार मिल रहा है, एक 30 अप्रैल को और एक 30 सितंबर को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, हमें दो चीजें बतानी है। सबसे पहले हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, द कैश अमाउंट टू बी रीपेड एट द एंड ऑफ रेपो। रीपेड मतलब हमें क्या निकालना है, सेकंड लेग निकालनी है रीपेमेंट अपनी। तो सेकंड लेग का हमें फॉर्मूला आता है, हम यहाँ पे डाल देते हैं, सेकंड लेग इज इक्वल्स टू, फर्स्ट लेग पे हम क्या करते हैं, रेपो रेट चढ़ाते हैं,
फर्स्ट लेग प्लस फर्स्ट लेग पे रेपो रेट चढ़ाएंगे, इनटू में नंबर ऑफ डेज कितने दे रखे हैं हमें 14 डेज, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज बताया कितने लेने हैं, क्वेश्चन ने देखो बताया नहीं है नंबर ऑफ डेज, हम 360 डेज ले लेते हैं। अब अपनी अमाउंट्स डाल देते हैं, 400 करोड़ का अपनी फर्स्ट पेमेंट है, प्लस इस 400 करोड़ पे रेपो रेट चढ़ेगा 11.65% फॉर 14 डेज डिवाइड बाय 360। इससे हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड लेग, कैलकुलेट कर लेते फटाफट से, एक सेकेंड। हाँ तो 400 पे 11.65% इंटू 14 डेज डिवाइड बाय 360 डेज प्लस 400, ये आंसर आता है 401.8122। ठीक है, अभी आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा, एक बार इसको 360 की जगह 365 डेज लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। 400 इंटू में 11.65% इंटू में 14 डिवाइड बाई 365 प्लस 400, ये आंसर आता है अपना 401.7874। तो इससे हमें क्या पता चला है, जो आईसीए ने ये एमटीबी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डेज 365 कंसिडर करें तभी हमारा आंसर ये मैच कर रही है, आंसर मैंने यहाँ पे रेड पे मार्क कर रखा है, तो ये आंसर हमारा मैच करता है जब हम 365 डेज कंसिडर करते हैं। पूरे क्वेश्चन में वैसे तो बता नहीं रखा, अब ये हमारी एजम्पशन है कि 360 डेज लेने, 365 डेज लेने। तो हमारी सेकंड पार्ट तो खत्म हो गया कि हमें कितना रीपेमेंट करना है, सेकंड लेग हमने निकाल दी इसकी। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट में, कह रहा है नॉमिनल अमाउंट कैलकुलेट करो एज वेल एज द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी डिलीवर्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द रेपो, कि नॉमिनल अमाउंट क्या है और कितनी सिक्योरिटीज हम देंगे रेपो के लिए। तो देखो नॉमिनल अमाउंट की कैलकुलेशन हम कब करते हैं, जब हम फर्स्ट लेग कैलकुलेट करते हैं तब हम लेते हैं नॉमिनल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू, अभी तक हम 100 लेते आए थे बट यहाँ पे फेस वैल्यू में 10,000 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय डर्टी प्राइस, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 100 माइनस इनिशियल मार्जिन से। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रहेगा, देखो फर्स्ट लेग की हमें पेमेंट दे रखी है 400 करोड़ की पेमेंट है, नॉमिनल वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, फेस वैल्यू दे रखी है 10,000, डर्टी प्राइस भी अभी नहीं पता। ठीक है, अब इस चीज को हम कैलकुलेट करते हैं डर्टी प्राइस, फिर आते हैं उस फॉर्मूले में। देखो एक करंट प्राइस हमें बता रखा है 9872 का, तो डर्टी प्राइस इज इक्वल टू क्लीन प्राइस 9872, प्लस में करेंगे इसका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना चढ़ेगा 10,000 पे 10% का ये कूपन की वैल्यू है, यानी कि 1000 रुपीज का इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज एक्रू करे, हम हमें जानना है कितने दिन एक्रू करना है। तो हमने इशू कब करा है ये, देखो हमने करा है 30 जून 2015, अगर ये डेट माने हम 30 जून 2015, ठीक है, इस दिन हम अपना काम कर रहे हैं, इस दिन हम लोन ले रहे हैं, बट जो इंटरेस्ट है वो 30 अप्रैल और 30 सितंबर को पे होता है, यानी जून से पहले यहाँ पे 30 अप्रैल को इंटरेस्ट पे हो गया होगा और अगला जाके यहाँ पे 30 सितंबर को होगा, तो कितने पीरियड का इंटरेस्ट एक्रू होगा हमारे पास, अप्रैल तक पे हो चुका है, तो मई और जून, 30 जून तक 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, 2 महीने मीन्स बेसिकली 30 अप्रैल के बाद 31 मई और 30 दिन जून के, यानी 61 डेज। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आती है कैसे निकाली, 30 जून को हम लोन इशू कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं बॉन्ड्स के बदले में, 30 अप्रैल को हमारा लास्ट पेमेंट हुई थी, कूपन डेट है अपनी 30 अप्रैल और 30 सितंबर, तो अप्रैल के बाद मई का और जून का 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू है, इसको नंबर ऑफ डेज में निकालिए, मई के 31 दिन और जून के 30 दिन, तो 61 डेज का इंटरेस्ट एक्रू है। तो अब हम निकाल लेते हैं अपना डर्टी प्राइस कितना आएगा, 1000 इंटू में 61 डिवाइड बाई 365 प्लस 9872, डर्टी प्राइस आ जाएगा हमारे पास 10,039 रुपीज 0.12। ठीक है, तो ये अपना डर्टी प्राइस इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, 10,039.12।
अब देखो हम इसमें 100 माइनस इनिशियल मार्जिन हमारे पास होता था, 2% का इनिशियल मार्जिन होता था, 100 माइनस करके इसको 98% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी तक हमने जो 2 क्वेश्चन करे हैं, बट इस क्वेश्चन में हमें इनिशियल मार्जिन ही हेयर कट दे रखे हैं। अब ये हेयर कट क्या भला है, इसके बारे में जानते हैं। देखो नॉर्मली होता क्या था, हम डर्टी प्राइस निकालते थे, इसमें से इनिशियल मार्जिन माइनस करा तो हमारे पास जो अमाउंट आती थी, लेट्स से डर्टी प्राइस 100% होता था, इनिशियल मार्जिन 2% का हटाया तो 98% ही हम वैल्यू लेते थे, ठीक है। बट हेयर कट कहता है ये जो तुम्हारा डर्टी प्राइस है ये 100% नहीं 102% है, और जो तुम्हारा अब जिस प्राइस से लोगे ये 98 को हम एडजस्टेड डर्टी प्राइस कह सकते हैं, तो एडजस्टेड डर्टी प्राइस तुम्हारा 100 होना चाहिए। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करो, मतलब ये जो डर्टी प्राइस है ये 102% को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें 100% वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इस तरीके से अगर हमें निकालना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई की जगह 1.03, यानी कि 3% से का जो हेयर कट है ये 103% को रिप्रेजेंट करता है ये प्राइस। तो 100% को क्या हुआ इसका, देखो 10,039.12 डिवाइड बाई 1.03 करे तो ये अमाउंट आती है 9746.72, ठीक है। अब इसमें एक बार 3% ऐड करो, प्लस 3%, तो ये वाली अमाउंट आ जाएगी। इससे क्या पता चलता है ये 10,039.12 103% अमाउंट है, और ये अपनी 100% अमाउंट है, इस पे 3% ऐड करके ये अमाउंट आई, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट है हेयर कट की, ये याद रखना। इससे अब हम निकाल सकते हैं अपना नॉमिनल वैल्यू, 400 इंटू में 10,000 इंटू में 1.03 डिवाइड बाय 10,039.12, नॉमिनल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 410.3945, ठीक है। तो नॉमिनल अमाउंट ये यहाँ पे मैंने लिखी हुई है 410.39447 है, इसको 45 कर दिया, राउंड ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो, 3 में करना है, 4 में करना है, 5 में करना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बताओ कितनी डिलीवर करेंगे। अब नॉर्मली हम नंबर ऑफ सिक्योरिटीज क्या करते हैं, ये जो हमारे पास नॉमिनल अमाउंट आई है इसको डिवाइड कर देते हैं फेस वैल्यू से, हमारे पास नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने एक चीज अलग करी है, इन्होंने क्या करा है, नॉमिनल वैल्यू जो आई है अपनी 410.3945 ये तो लिया है, बट इसको डिवाइड फेस वैल्यू की जगह इस एडजस्टेड डर्टी प्राइस से करा है। ये जो 10,039 डिवाइड बाई 1.03 करके ये अमाउंट आई थी 9746.72, 9746.72, इससे मल्टीप्लाई करके इन्होंने नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकाली है। ये देखो ये आंसर ही मैंने लिखा हुआ है, 9746.72 से डिवाइड करा और ये 4,21,059 की इसकी आ गई नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। तो ये इन्होंने अलग तरीके से करा है, आईसीआई का ही फॉर्मेट यूज करो तो बेटर है। बाकी कंसेप्ट के हिसाब से तो हम यहाँ पे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, बट ये चीज इसमें याद रखना। बाकी इजी क्वेश्चन है, एक हेयर कट की एडजस्टमेंट याद रखना, हेयर कट मल्टीप्लाई माइनस नहीं करेंगे इसमें, हम जैसे 3% माइनस नहीं करेंगे, इसको हम डर्टी प्राइस से डिवाइड कर देंगे, दैट्स इट, हमारा ये कंसेप्ट भी खत्म होता है।